मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। धर्म दंगल के दौर में भाईचारे का सबूत, स्वामी जी के हाथों हुआ मस्जिद का उद्घाटन। जाति धर्मों के बीच वाद विवाद के इस माहौल में सूफी संतों की जमीन पर भाईचारे का गवाह बनने की सच्चाई सामने आई है। कोप्पड़ जिला कोकनूर गांव की मस्जिद कार्यक्रम में, जहां एक मस्जिद का उद्घाटन हिंदू वीर शैव के धर्म गुरु यरबुर्गा के श्रीधर मरडी और बसवलिंगेश्वर शिवाचार्य के हाथों किया गया और इसी मौके पर मौलाना हजरत अली भी रहे मौजूद। स्वागत के लिए रास्ते पर फूलों को बिछाकर मस्जिद के अंदर बुलाया गया। इन मुख्य अतिथियों को इस मौके पर बात करते हुए स्वामी जी ने कहा कि ये जात धर्म में भेदभाव करने वाला देश नहीं, तमाम धर्म और जातियों के मिलकर रहे शांति और अमन का बागीचा है। कल्याण कर्नाटका हमेशा से ये सबूत देता आया है कि तमाम धर्मों के लिए अमन का बाग है ये धरती, जिसकी मिसाल फिर से पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की। स्वामी जी के हाथों इस मस्जिद का उद्घाटन करा के धर्म दंगल के दौर में भाईचारे का सबूत दिया है इन लोगों ने। 3 लाख रिश्वत लेने वाला अधिकारी लोकायुक्त की जाल में। मामला शिवमोगा के रेवेन्यू विभाग के रिकॉर्ड ब्रांच का है, जहां पर लोकायुक्त की टीम ने छापामारी की, जिसमें रिश्तेदार अरुण कुमार हनुमंत नामी व्यक्ति के खाता बदलाव के लिए 3 लाख रिश्वत की मांग की थी। इस अधिकारी अरुण कुमार ने 1 लाख लेते समय रेड हैंड लोकायुक्त के जाल में फंसा ऑफिसर, जो सरकारी नौकर संघ का उपाध्यक्ष भी है जिले का। खतरनाक चोर फैमिली गिरफ्तार। एक ही परिवार के 5 चोर, दूसरों के लिए इस परिवार का एक साथ मिलकर रहना और इनकी एकता देखकर लोग हैरान थे। बाहर से अंदर से एक खतरनाक परिवार लोगों को उल्लू बनाकर किया करते थे पिक पॉकेट चोरी का काम। इनका टारगेट बीएमटीसी बस था, जिसमें यात्रियों को लूटकर बनाते थे। ये कंगाल, जो अब बेंगलुरु के एसआर पुलिस ने बनशंकरी के एक घर में रहने वाले एक ही परिवार के 5 चोरों को किया है गिरफ्तार। शराब बेची जाए, मैं खुद कह रहा हूं। एक्साइज मंत्री ने की सीपीआई से शिकायत। मैं एक्साइज मिनिस्टर हूं, मैं खुद चाहता हूं कि शराब बेची जाए और मैं चाहता हूं कि स्कूल भी साफ सुथरा रहे। आज मैं खुद इसको लेकर तुमसे शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। इस पर केस दर्ज कर लो और जरूरी कार्रवाई करो जल्दी से। ये कहना है कर्नाटका सरकार के एक्साइज मंत्री आरबी तिम्मापुर का, जिन्होंने मुदोड़ सीपीआई अयान गौड़ा पाटिल को तालुका पंचायत में चली अभिवृद्धि और विकास कामों की प्रगति सभा में ये बात कही, जो बागलकोट जिला इंचार्ज मंत्री भी हैं आरबी तिम्मापुर। बीजापुर जिला में जलजले का झटका। बीजापुर जिला बसन बागेवाड़ी तालुका के मनगोली में सुबह तकरीबन 9:55 पर जमीन हिल गई और लोग घर से बाहर भाग निकले। मनगोली शहर के दक्षिणी भाग में करीब 2.9 किलोमीटर पर इस जलजले का सेंटर पॉइंट मालूम हुआ है। जमीन से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे की गहराई में रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 2.4 रिकॉर्ड हुई है की जानकारी दी जिला कलेक्टर भूबालन ने। वो कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार नहीं गिरने वाली। शिवानंद पाटिल का बयान। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर के सिंगापुर में हमारी सरकार को गिराने का प्लान बनाया जा रहा है। इस पर इन्होंने कहा कि ऑपरेशन अपोजिशन कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये कर्नाटका है। देश में चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए, राज्य में ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को बहुमत के साथ अधिकार में लाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को
बहुमत के साथ यहाँ की जनता सांसद बनाएगी। जैसा कि पहले ही ऐलान किया गया था, 4 गारंटियां भी लागू की गई हैं राज्य में। ये जनता के लिए वरदान है, कहा। हावेरी में शिवानंद पाटिल ने। आज सीएम सिद्धरामैया हावेरी के दौरे पर हैं, जहां सरकारी हॉस्पिटल की छत से गिरते पानी को देखकर ऑफिसर्स को लताड़ते हुए मौके पर ही इंजीनियर को सस्पेंड का आदेश दिया सीएम सिद्धरामैया ने। हॉस्पिटल में मिलता है 5 रुपये में खाना। गरीबों की भूख मिटाने और महंगाई में खर्च का बोझ कम करते हुए इंसानियत की सेवा के जज्बे से उत्तर कर्नाटका के हुबली किम्स हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों के परिवार वालों के लिए यहां भुत्ती सेवा, खाने की सेवा भारतीय ट्रस्ट की तरफ से किम्स के आंगन में जरूरतमंदों की भूख मिटाने का काम किया जा रहा है। पौष्टिकता और अच्छी क्वालिटी का भोजन, जिसमें रोजाना 100 से 150 लोगों को 2 रोटियां, भाजी, चावल और सालन सांभर सिर्फ 5 रुपये में देकर लोगों की भूख मिटा रहा है। ये ट्रस्ट सिर्फ दोपहर के खाने का है। अब तक यहाँ इंतज़ाम कुछ ही दिनों में रात का भी खाना देने के लिए तैयार है ये भारतीय ट्रस्ट। राज्य में पानी से कई इलाकों का हाल बेहाल। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी, नाले, तालाब, रास्ते, पुल सब के सब पानी में। कई इलाकों में जमीन खिसकने, गांव से गांव जोड़ने वाले रास्ते पानी से बंद होने। इससे भी बढ़कर पड़ोस के महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश से नदियों में पानी छोड़े जाने के चलते आसपास के लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया है। प्रशासन ने सड़कों पर घने दरख्तों के गिरने, सड़कें खिसकने से अक्सर शहरों का भी यही हाल है। तो वहीं पानी से आबादी वाले इलाकों और घरों में घुसने से रोज की जिंदगी मुतासर हुई है। तो कुछ इलाकों में बोट की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है लोगों को। हासन, मंगलूर, उडुपी, बागलकोट, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़ा, कोडगु, शिवमोगा के कई इलाकों में जनता का हाल बेहाल हुआ है इस बारिश से। तो वहीं दूसरी जगह किसानों के लिए वरदान भी साबित हो रही है यह बारिश। सिंगापुर में कांग्रेस सरकार को गिराने का प्लान। सदाशिव नगर में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने निवास पर मीडिया के सवालों पर बयान देते हुए डीके शिव कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि हमें भी इसको लेकर जानकारी मिली है। वो कुछ प्लान कर रहे हैं। सिंगापुर में बैठकर वो कोई नई चाल चल रहे हैं जिससे सरकार गिर जाए। वो सिंगापुर गए हैं क्योंकि वो बेंगलुरु में ऐसा काम नहीं करना चाहते। ऐसे कई मुद्दों पर बात की डीके शिव कुमार ने। शक्ति योजना इफेक्ट, कंडक्टर और यात्री के बीच फाइट। राज्य में जब से शक्ति योजना महिलाओं को फ्री बस सेवा शुरू हुई है, एक तरफ खुद महिलाओं से लड़ रही हैं तो कभी कंडक्टर से। अब पुरुष को भी इस योजना को लेकर कंडक्टर से लड़ने का नजारा बेंगलुरु के बीएमटीसी बस में देखने को मिला, जहां एक उत्तर भारतीय निवासी बस में सवार हुआ तो कंडक्टर ने टिकट पूछा। लड़के ने कहा कि सिर्फ महिलाओं को क्यों फ्री, हम भी टिकट नहीं निकालेंगे। पर बात बात में तू मैं से बात इतनी आगे बढ़ी कि बात हाथापाई तक आ गई। बस में एक दूसरे पर लात और घूंसे मारते दिखे। कंडक्टर और यात्री कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगे हैं उत्तर भारत के लोग यहां आकर, कहा यहां पर मौजूद जनता ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।